स्टार्ट। संसार के सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। उसके पास बुद्धि और विवेक के रूप में दो ऐसी नैसर्गिक शक्तियां हैं जिनके कारण वह अन्य जीवों से श्रेष्ठ बन पाया है। आत्मरक्षा की प्रवृत्ति और प्रजनन क्षमता लगभग सभी जीवों में पाई जाती है और वे इनसे संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु मनुष्य केवल इससे ही संतुष्ट होकर नहीं रह जाता। संभवतः यही विचार कला के जन्म का मूल है। विराम। पैराग्राफ। वास्तव में कला क्या है, इसका सही उत्तर दे पाना सरल नहीं है। विराम। राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त ने कला के संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति की कला है। विराम। इटली के महान विद्वान ने भी कला को अभिव्यक्ति का साधन मानते हुए कहा है, कला का संबंध केवल सहानुभूति से प्रेरित किया प्रक्रिया से है। विराम। जब कोई कलाकार सहानुभूति को सहज एवं स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त कर देता है तो यही कला का रूप धारण कर लेती है। विराम। अतः अभिव्यक्ति की पूर्णता ही कला है, अभिव्यक्ति ही उसका सौंदर्य है। विराम। पैराग्राफ। एक अन्य विद्वान ने कला को परिभाषित करते हुए लिखा है, कला कलाकार के आनंद के श्रेय और प्रेय तथा आदर्श और यथार्थ को समन्वित करने वाली प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। विराम। वास्तव में कला सुंदरता की अभिव्यक्ति है और समृद्धि की परिचायक है। विराम। कहा जाता है कि जिस जाति की कला जितनी समृद्ध और सुंदर होगी वह जाति उतनी गौरवशाली और प्राचीन होगी। इसलिए कला को किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का मापदंड भी कहा जाता है। विराम। जब व्यक्ति भौतिक रूप से सुरक्षित होता है और उसे किसी बात का भय नहीं होता तब वह मानसिक तौर पर आत्मिक संतुष्टि को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत होता है। विराम। इस क्रम में जब उसकी अतिरिक्त ऊर्जा सौंदर्य अनुभूति के रूप में प्रकट होती है तो कला कहलाती है। विराम। कला निरंतर ऊंचा उठने के प्रगतिशील विचार की परिचायक है। इसी के माध्यम से नवीन विचारों, आचार और मूल्यों का सृजन होता है। विराम। कला की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध है। विराम। भारत को विविधता का देश कहा जाता है। विराम। कला के संदर्भ में भी भारत में बहुत विविधता है जो इस संसार के अन्य सभी देशों में विशिष्ट बनाती है। विराम। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नृत्य, चित्रकला, हस्तकलाएं, भित्ति चित्र, गीत संगीत, अभिनय, साहित्य, भवन निर्माण आदि सभी कला की परिधि में शामिल किए जाते हैं। बिहार की मधुबनी चित्रकारी, ओडिशा की पत्ता चित्रकारी, आंध्र प्रदेश की निर्मल चित्रकारी, पंजाब का भांगड़ा नृत्य, गुजरात का डांडिया, असम का बिहू नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य, कथकली नृत्य, अजंता एलोरा के भित्ति चित्र, संगीत की विभिन्न विधाएं एवं राग रागिनी अभिनय की शैलियाँ, रामायण, महाभारत, संगम साहित्य, मेघदूत, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ताजमहल आदि के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है। अतः ये सभी कला के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। ये सभी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। विराम। भारत की कलाएं और उनसे जुड़ी कृतियां बहुत ही पारंपरिक और साधारण होने पर भी इतनी सजीव और प्रभावशाली है कि उनसे देश की समृद्ध और गौरवशाली विरासत का स्वतः ही अनुमान हो जाता है। विराम। पैराग्राफ। कला और जीवन का बहुत घनिष्ठ संबंध है। विराम। कला के विकास का उद्देश्य कभी आत्मानुभूति होता है तो कभी आनंद और विनोद। विराम। कला के माध्यम से कभी संघर्ष किया जाता है
तो कभी उस संघर्ष से मुक्ति पाई जाती है। विराम। कला यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, शांति प्राप्ति तथा समाज को सही मार्ग दिखाने का माध्यम भी बनती है। विराम। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान बाबू गुलाब राय ने जीवन में कला की महत्ता को दर्शाते हुए लिखा है। विराम। कला का उदय जीवन से है, उसका उद्देश्य जीवन की व्याख्या ही नहीं वरन उसे दिशा देना भी है। विराम। पैराग्राफ। वह जीवन में प्राण डालती है। विराम। वह स्वयं साधन न बनकर एक बृहत्तर उद्देश्य की साधिका होकर अपने को सार्थक बनाती है। विराम। वह जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है। वह जीवन में नए आदर्शों की स्थापना करे उसका प्रचार करती है और हमारे जीवन की समस्याओं पर नवीन प्रकाश डालती है। विराम। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला केवल उल्लास, हर्ष और आनंद को प्रकट करने का माध्यम ही नहीं है बल्कि समाज को परिवर्तन की ओर भी उन्मुख करती है और उसमें एक नवीन चेतना जागृत करती है। विराम। पैराग्राफ। ऐसा कई बार हुआ है कि कला में मानव जाति को एक नई राह दिखाई, कभी साहित्य के वातावरण में तो कभी सिनेमा के रूप में, कभी चित्रकला के माध्यम से तो कभी अन्य रूप से, परंतु आलोचना की प्रवृत्ति इसके समानांतर चलती रहती है। विराम। कला के क्षेत्र में किसी भी नए प्रयोग को सामान्यतः विरोध झेलना ही पड़ता है। विराम। कई बार तो यहाँ तक कह दिया जाता है कि इससे समाज में अनैतिकता, अश्लीलता और बुरी प्रवृत्तियों को बल मिलता है। विराम। इसी मानसिकता के चलते राजा रवि वर्मा, M.F. हुसैन, सलमान रश्दी, आमिर खान आदि कलाकारों को समाज में विरोधी प्रतिक्रियाएं सहनी पड़ती है। ऐसा किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। विराम। वास्तव में किसी भी पहलू के दो रूप होते हैं, सकारात्मकता और नकारात्मक, तथा एक सच्चे कलाकार का उद्देश्य कला के सकारात्मक पक्ष को उद्घाटित करना ही होता है। परंतु यदि समाज उसमें अच्छाई न देखकर बुराई ही देखे तो इसमें न कला का दोष है और न कलाकार का। विराम। अतः समाज का कर्तव्य है कि वह कला के सकारात्मक पक्ष को समझते हुए उसे सीख के और जीवन को उत्कृष्ट बनाए। विराम। ये कला का दायित्व है कि वह निरर्थक और अवांछनीय परंपराओं और रीति रिवाजों पर प्रहार करे तथा उनका अंत करे, और समाज का दायित्व है कि वह कला से ताजगी एवं नया स्वरूप प्राप्त कर उन्नति की ओर अग्रसर हो। विराम। कला के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना करना भी कठिन है। विराम। पैराग्राफ। अहिंसा के महत्व को मानव यदि अपने जीवन में पूर्ण महत्व देता तो मानव समाज को किसी भी बड़ी आपदा या महामारी से बचाया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण का एक कारण चीन से मीट बाजार को माना जाता है। विराम। जहाँ विभिन्न प्रकार के पशुओं का मांस बेचा जाता है। विराम। किसी भी प्रकार के पशु पक्षी को खाना बीमारी को आमंत्रण देने जैसा है। विराम। फिर हमारे समाज में पुरातन काल से ही किसी भी जीव के लिए करना गलत माना गया है। विराम।